हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे थिंक डिस्कस एंड राइट ऑन पेज नंबर 181। क्वेश्चन फर्स्ट लेंगे। कैन वी से दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। क्या हम कह सकते हैं कि जो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है वो लेटरल सरफेस एरिया और उसमें अगर हम प्लस कर दें 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, क्या इसके इक्वल होता है? ये हमने इसमें बताना है। यस, लेकिन कैसे होगा ये? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? टॉप और बेस का जो एरिया होता है उसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो जो चारों साइड्स का एरिया होगा, अगर हम एक रूम के अंदर बैठे हैं तो अगर हम इसकी रूफ़ को, ठीक है, और इसके बेस को, फ्लोर को हम छोड़ देते हैं, फर्श को और छत को हम छोड़ देते हैं, तो जो चारों दीवारों का एरिया होता है वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। और वो किसके इक्वल होता है? 2h ब्रैकेट के अंदर आएगा L प्लस बी प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का मतलब है एरिया ऑफ फ्लोर। फ्लोर पे क्या है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर हम इसको खोल देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 2HL प्लस 2BH प्लस 2LB। और इसमें से हम 2 को कॉमन कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? लेंथ ब्रेड्थ। इसको हम सीरियल वाइज लिख देंगे, लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। और यही हमारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। If we interchange the length of base and height, अगर बेस और हाइट की जो लेंथ दे रखी है, अगर हम उनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं कि जो बेस की लेंथ है उसको हम हाइट बना देते हैं और जो हाइट की है उसको हम बेस बना देते हैं। शेप क्या है? क्यूबॉइड की। इससे हमें दूसरा क्यूबॉइड मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक क्यूबॉइड है, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया है इसकी हाइट को और लेंथ को। तो हमें बताना है विल इट्स लेटरल सरफेस एरिया चेंज, क्या इससे इसका लेटरल सरफेस एरिया चेंज होगा या नहीं होगा, हमें इसके अंदर ये बताना है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो आप क्या निकालेंगे? इसका जो ये टॉप है, ठीक है, और इसका जो ये बॉटम है, इन दोनों का एरिया आप नहीं निकालेंगे। इसके अंदर आप सिर्फ 4 फेसेस का एरिया निकालेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो इन 4 फेसेस का एरिया निकलेगा। लेकिन इसमें क्या किया है कि लेंथ और हाइट को इंटरचेंज किया है, ठीक है, इसको इस तरह से कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें किसका एरिया नहीं निकालना? अब हमें इसका एरिया नहीं निकालना, ठीक है, और जो नीचे बेस है इसका एरिया नहीं निकालना। अब हमें किसका एरिया निकालना है? हमें केवल वन साइड ये है, वन साइड ये है, 2 फेसेस का, और एक फेस ये हो गया, ये वाला फेस, और एक ये वाला फेस। अगर हम इसको खड़ा कर देंगे तो हमें टॉप और बेस का तो नहीं निकालना, ठीक है, लेकिन हमें इन चारों फेसेस का एरिया निकालना है। तो ये चेंज होगा या नहीं होगा? ये चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पर जो डायमेंशंस हैं, लेंथ है, वो चेंज हो गई है, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाती हूँ। हेयर लेंथ ऑफ द बेस एंड हाइट आर इंटरचेंज्ड, विल लेटरल सरफेस एरिया चेंज? यस, बट हाउ? सपोज इन फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है जिसमें मैंने माचिस को ऐसे लिटा रखा है, ठीक है। इसके अंदर मैंने मान लिया कि लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर, ये ब्रेड्थ दी हुई है, और ये हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे 2h ब्रैकेट के अंदर आएगा L प्लस बी। हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर आएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 5 प्लस 3, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 4 इंटू 8 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या किया है?
बेस और हाइट इंटरचेंज कर दिए हैं। अब हमने 4 फेसेस का एरिया निकालना है। नाउ इन सेकंड केस में क्या होगा, h यहाँ पे 2 है, पहले ये l थी, और l यहाँ पे 5 है, पहले ये हाइट थी, अब ये लेंथ है। ठीक है, तो हमने 4 फेसेस का अब हमने एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। h 5 सेंटीमीटर है, l यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ सेम रहेगी 3 सेंटीमीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2h ब्रैकेट स्टार्ट l प्लस b। h कितनी है, 2 इंटू h, अब ये 5 है। ठीक है, 2 इंटू 5, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ यहाँ पे ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी हाइट 5 सेंटीमीटर। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 2 इंटू 5 ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 प्लस 3, 2 इंटू 5 10, 2 प्लस 3 5, 10 इंटू 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हमने मैच बॉक्स को इस तरह से रखा तो इसका आया 32 सेंटीमीटर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ये जो फेसेस थे इनकी लेंथ कम थी, लेकिन जब हमने इसी मैच बॉक्स को इस तरह से सीधा खड़ा कर दिया, ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये जो फेस है इसकी लेंथ यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर आपका एक क्वेश्चन आता है तो आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।